नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखिए दोस्तों, अपने हिंदी व्याकरण में अंदर टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है संधि। और संधि के अंदर में अपनी लास्ट एंड फाइनल जो संधि चल रही थी वो थी विसर्ग। और विसर्ग संधि के अंदर भी अपना नियम कौन सा चल रहा था? 3 नंबर नियम ना, 2 नियम अपने विसर्ग संधि के अंदर पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, आज अपने तीसरे नियम की बात करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अपने कौन सी सबसे पहले अपने ये स्वर संधि कर ली, उसके बाद में व्यंजन संधि कर ली। अब अपने जो चल रही है वो विसर्ग संधि है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे की दो दो अपने संधि पढ़ी है या फिर स्वर संधि के जो 5 भेद पढ़ गए हैं और इधर अपने व्यंजन संधि के अंदर भी अपने देखा था दोस्तों 10-15 एक नियम जो थे वो भी देखे। उसी के साथ में अपने अपने विसर्ग संधि स्टार्ट हो चुकी है और उसके भी 2 नियम अपने कल पिछले क्लास में पढ़ लिए थे ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपको जो पीछे पढ़ाया गया वो सब आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करें कौन सा नियम नंबर 3। आइए देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि के अंदर यदि आपको देखो ई या उ या फिर मान लीजिए कोई स्वर मिले, उसके बाद में सामने विसर्ग के बाद में क्या होता है जिसका जो परिवर्तन होता है वो देखते हैं, है ना। चलिए देखिए दोस्तों, कोई स्वर हो, ठीक, मान लीजिए इधर वाली साइड, ठीक, कोई स्वर हो, ठीक, कोई स्वर हो और स्वर के बाद में आपको मिलेगा विसर्ग, विसर्ग के बाद में आपको मिलेगा देखो धन, ठीक, विसर्ग और उसके सामने च, ठीक, या तो आपको मिले च या मिले छ या मिले आपको है, ठीक। इन तीनों में से इधर कोई भी स्वर, स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 11, कुल 11 में से कोई भी मिल जाए, लेकिन विसर्ग के बाद में धन और धन के बाद में क्या होता है? च छ स, इनके बाद में क्या हो, देखते हैं किस शब्द का आगमन होता है। देखो, तो इस स्वर का मतलब कि जो अपने को ये स्वर दिया होगा, इस स्वर का किसमें परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों? इस शहर में परिवर्तन हो जाता है, स्वर हो जाता है, ठीक, ये लिखना हो जाता है ना। चलिए, मतलब कि स्वर का क्या हो जाएगा दोस्तों? इस शय का आगमन हो जाता है, जय या छय। जैसे मैं लिखता हूँ देखो निश्चल, क्या लिखता हूँ? मैं लिखते उदाहरण से समझो दोस्तों, आप क्या लिखोगे? मैं लिखता हूँ निश्चल, निश्चल, ठीक। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ निशुल्क, क्या लिखूंगा दोस्तों? नी टू ले के, निशुल्क, ठीक। अब देखो निःशुल्क अपने ऐसे भी लिख सकते हैं और निःशुल्क एक अपने दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद जैसे निश्चल हो गया, निःशुल्क हो गया और निष्प्रभाव भी लिख सकते हो। हाँ, क्या लिख सकते हो? निष्प्रभाव, निष्प्रभाव नहीं, आप लिख सकते हो क्या चीज दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि निश्चल हो गया, निश्चल भी लिख सकते हो, निश्चल की जगह निश्चल भी लिख सकते हो, है ना। चलिए, इन तीनों के अपने संधि विच्छेद करते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इनका क्या होता है ना। चलिए, अब देखो, जैसे मैंने लिखा निश्चल, तो दोस्तों इसका क्या होगा? नी धन में, ठीक, नी विसर्ग धन छल, क्या होगा? नी विसर्ग धन छल, ठीक। उसी प्रकार निःशुल्क लिखा हुआ है, तो निःशुल्क का क्या होगा? नी धन में नी विसर्ग धन शुल्क, ठीक, नी विसर्ग धन शुल्क, निश्चल, तो क्या आएगा दोस्तों? नी विसर्ग धन्य चल, क्या आएगा? नी विसर्ग धन्य चल, ठीक। देखो, मैंने क्या कहा था कि कोई स्वर मिले, अब यहाँ ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ क्या है? छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, ठीक, और सामने क्या अपने शर्त क्या थी? च छ स, इन तीनों में से कोई भी मिल जाता है तो किसका? स का आगमन हो जाता है, इस स का आगमन हो जाता है, ठीक। देखो, नी, अब यहाँ पे क्या? छोटी ई, छोटी ई, छोटी, यहाँ पे क्या? छ, यहाँ पे छ, यहाँ पे क्या? स, यहाँ पे क्या? च, मतलब कि इन सब का आगमन होने के बाद में, ठीक, इन सब का सामने आया और सामने आने के बाद में देखो किसका आगमन हो रहा है दोस्तों? श का आगमन हो रहा है, ठीक। अगर आप जैसे मैं लिखता हूँ दुष्चरित, ठीक, लिखना मेरे साथ है, दुष्चरित, दुष्चरित, ठीक, मैंने लिखा दुष्चरित, ठीक। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ, जैसे इसका संधि विच्छेद करते हैं, पहले देखो क्या आएगा? दू, ठीक, क्या आएगा? दू। कोई स्वर मिले, कौन सा स्वर? छोटी ऊ की मात्रा, इधर क्या है? त्रित, तो यहाँ क्या लिख दो दोस्तों? त्रित लिख दो, है ना। देखो, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या है? छोटी ऊ, छोटी ऊ के बाद में सामने क्या दोस्तों? च, तो सामने क्या है? च, और इसी च का आने से मतलब जब ये च सामने आता है, इधर छोटी ऊ की मात्रा, तो किसका आगमन होता है? स का आगमन हो जाता है। आप लिखना जैसे हरिश्चंद्र लिखना, ठीक,
मैं लिखता हूँ क्या दोस्तों, हरीशचंद्र, हरीशचंद्र, ठीक, हरीशचंद्र लिखा। ठीक, अब आप इसका संधि विच्छेद करके देखो। ठीक, हरीशचंद्र के बाद में मान लीजिए आप लिखते हो निशंक लिखते हो, ठीक, सुशील लिखते हो। ठीक, जैसे मैं लिखता हूँ सुशील, ठीक, ये देखो सुशील लिख दिया। अब इसका संधि विच्छेद करते अपने, क्या आएगा, हरी, हरि विसर्ग धन्य चंद्र, हरीशचंद्र। ठीक, उसी प्रकार दुशील लिखा हुआ है तो क्या आएगा दोस्तों, दू, क्या लिखोगे, दू विसर्ग धन्य शिल, दुशील, है ना। ये देखो दोस्तों, ये शब्द है जो क्या होता है विसर्ग संधि के नियम नंबर 3 में। ठीक है, आपको भी ये चीज ध्यान रखनी दोस्तों, क्या ई मिले, छोटी ई मिले, छोटे वो कुछ भी मिले, मतलब कि कोई भी अन्य कोई भी स्वर मिलता है ना, लेकिन सामने शर्त क्या होनी चाहिए, जय छह से, बस सामने क्या शर्त है अपनी, जय छह से, ये होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लिखता हूँ अंतस चेतना। ठीक, आप इसका संधि विच्छेद करके मेरे को बताओगे किसका, अंत, अंतस चेतना। ठीक, अब देखिए ये शब्द दिया हुआ है कौन सा, अंतस चेतना। इसका संधि विच्छेद आप है खुद करना और पता लगाना कि इस शब्द का संधि विच्छेद करने के बाद में शब्द क्या आता है। एक आध और दे देता हूं मैं, इसे पुनश्च लिख लो, आप क्या लिखोगे, पुनश्च, पुनश्च लिख लो आप। ठीक, अब इसका भी आप क्या करोगे दोस्तों, टुकड़े करोगे, जिससे क्या होता है आपको यह पता चल जाएगा कि इस शब्द का क्या बनने वाला है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब अपने नियम नंबर करते हैं 4 पे। ठीक, ये पूरा हुआ कंप्लीट, इसको आप क्या करो, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सर्वे साहब चलिए भाई, इसके बाद में नियम आता है अपना कौन सा, चौथा। ठीक, चौथे नियम में देखो दोस्तों क्या होता है, चलिए लो, 4 नंबर देंगे दोस्तों। अब आपको क्या करना होगा कि वही देखो स्टार्टिंग में इधर तो यही रहेगा ना, देखो क्या ई या ऊ, ठीक, इनको लिखना जैसे अपने सौर मिल जाए, क्या आपको इस साइड में ई, छोटा ई या फिर छोटा ऊ। ठीक, उसके बाद में विसर्ग फिर धन। अब देखो यहाँ शर्त क्या रहेगी, आपको चाहे कै मिले, चाहे ख मिले, चाहे टै मिले, चाहे ठै मिले, चाहे पै मिले, चाहे छ मिले। ठीक, मतलब कै, टै और पै, ये 3 आपके वर्ग देखो कौन कौन सा, आपको कै मिले या फिर आपको है मिले। इसी प्रकार क्या लिखोगे, है मिले, है मिले, पै मिले या फिर है मिले। ये आपकी शर्त होनी चाहिए दोस्तों, मतलब कि नियम क्या कहता है, ई या ऊ, ये सवर, इस सवर के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद में धन, कैट है, टैट है, पैट है, मतलब कि ई या ऊ के बाद में ये मिले, इनका क्या हो जाता है, इनका मूर्धन्य स में परिवर्तन हो जाता है। इसकी जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य स आ जाता है। एक मूर्धन्य स हो जाता, जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ क्या, दुष्प्रभाव, देखो उदाहरण से समझाओ, उदाहरण से आप क्या करोगे, अच्छे तरीके से समझे पाओगे, है ना। चलिए जैसे मैं लिखता हूँ दोस्तों क्या, दुष्प्रभाव, आप इसका क्या करोगे, संधि विच्छेद करके देखो। ठीक, दुष्प्रभाव, जैसे मैं लिखता हूँ दुष्कर्म, दुष्कर्म, ठीक, दुष्प्रभाव हो गया, दुष्कर्म हो गया। ये इस शब्द के क्या करो आप टुकड़े करके देखो, इससे क्या होगा आपको पता चलेगा। जैसे मैं लिखता हूँ दुष्पाप, ठीक, क्या लिखता हूँ, दुष्पाप, निष्फल, ठीक, निष्फल हो जाएगा, क्या है दोस्तों, निष्फल होता है, फल नहीं, निष्फल। ठीक, चलिए अब इतने शब्दों के अपने क्या करते हैं दोस्तों, टुकड़े करते हैं, जिससे अपने को क्या पता चलेगा कि निष्फल, निष्फल होता है ना, निष्फल लिख लो, निष्पाप भी लिख लो, क्या लिखोगे, निष्पाप। चलिए इतने होता है ना। देखो अब दुष्प्रभाव लिखा हुआ है, शर्त क्या अपनी ई या ऊ के सामने क्या क्या है, ये मिलने चाहिए। अब इनके टुकड़े करते हैं, अगर टुकड़े करने के बाद में अपना नियम जो बता रहे अपने को, अगर उसके अकॉर्डिंग चलते तो अपना शब्द जो दिया वो बिल्कुल सही है। देखो मैंने लिखा दुष्प्रभाव, तो अपने क्या करेंगे, इसमें टुकड़े करेंगे, दुसर्ग धन, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रभाव, क्या लिखेंगे, प्रभाव। ठीक, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे, जैसे लिखा दुष्कर्म, मतलब कि बुरे प्रभाव, देखो यहाँ क्या लिखा है, दू, दू के बाद में विसर्ग धन ने क्या लिखा, दुष्य कर्म। ठीक, चलिए इसके बाद में लिखा दुष्पाप, ठीक, क्या लिखोगे, दू विसर्ग धन, क्या करोगे, पाप। ठीक, चलिए उसके बारे में निष्फल लिखा, तो क्या करोगे दोस्तों, नी विसर्ग धन में फल। ठीक,
फिर लिखा है निष्पाप, तो क्या करोगे, नी विसर्ग धन पाप। अब देखो दोस्तों कि नियम ने जो कहा, अपने उस नियम के अगर अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो अपने दिए हुए जो शब्द है वो इस नियम के एक संदर्भ में है। ठीक, देखो इसमें क्या कहा, ई या ऊ। ठीक, अब देखो अपने साथ में छोटा ऊ और सामने क्या है, तय, सामने क्या है, तय, तो बिल्कुल छोटे ऊ के सामने तय है, तो किसका आगमन हो जाता है दोस्तों, इसका इसका मूर्धन्य स का आगमन हो जाता है। दु के सामने प्रभाव लिखा है तो यहाँ क्या होगा, दुष्प्रभाव। क्या लिखा है, दुष्प्रभाव। दु के सामने क्रम क्या लिखा हुआ है, छोटी ऊ के सामने क्या आ गया, तो किसका होगा आगमन दोस्तों, स का। तो क्या बना पूरा शब्द है, दुष्क्रम। दु के सामने पाप लिखा हुआ है यानी तय, ये रहा, छोटी ऊ के सामने तय है तो किसका आगमन आ जाता है, मूर्धन्य स का, तो ये रहा कौन सा, दुष्पाप। उसी प्रकार निष्फल, नी धन में फल, तो इधर क्या आया, निष्फल। नी धन में पाप, तो इधर क्या आएगा, निष्पाप। मतलब कि दोस्तों नियम के अकॉर्डिंग ये जो शब्द दिए हुए ना, इनके आपको सामने बस ये चीजें ध्यान रखनी है, कैक है, टैक है, टैप है। ठीक, अगर ये मिलते हैं तो आपके द्वारा जो दिया गया शब्द है वो बिल्कुल सही होता है। जिसे मैं लिखता हूँ निष्कलंक, निष्पाप, आप लिखना निष्कलंक, निष्कलंक लिखना ना, निष्कलंक, निष्कलंक लिखा। ठीक, अब आप इसके टुकड़े खुद करके देखो, आपको पता चल जाए क्या बनेगा। नी धन में एक मिनट शब्द थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ निष्कलंक। ठीक, इसी प्रकार निष्काम लिख लो आप, निष्काम में, है ना। चलिए अब इनके टुकड़े आप खुद करना चाहो तो कर लेना। जैसे मैं बताता हूँ कि नी विसर्ग धन कलंक, नी विसर्ग धन कलंक। ठीक, उसी प्रकार निष्काम, तो नी विसर्ग धन क्या आ जाएगा दोस्तों, काम। नी विसर्ग धन काम, मतलब कि जो ऊपर नियम दिया गया ना उस नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए बस। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, ए वाला एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, सिर्फ धनुष टंकार लिखना, धनु से टंकार, ये लिखना। ठीक, शब्द क्या है, धनुष टंकार। ठीक, अब देखो, अब इसके आप टुकड़े करो तो क्या बनेगा, धनु धन में टंकार। क्यों, क्योंकि दोस्तों धनु ऊ के बाद में क्या है, टैग की ध्वनि आ रही है, ऊ के बाद में क्या आ रही है, टैग की ध्वनि आ रही है, तो क्या हो जाएगा, धनु विसर्ग धन्य टंकार। तो ये पूरा अपना इसका क्या होगा दोस्तों, संधि विच्छेद होता है ना। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद में मैं एक आपको देता हूँ। ठीक, आप इसका संधि विच्छेद करके देखना, किसका, दुष्प्रवर्ती का। ठीक, दुष्प्रवर्ती, इस शब्द का आप टुकड़े करके देखना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों ये तो अपना नियम क्या पूरा कंप्लीट हुआ। देखो याद क्या रखना है कि छोटे ई या ऊ के बाद में आपको टैक है, टैक है, टैक है मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपने लगभग इन सभी को ध्यान देंगे, क्या है, टैक है, टैक है। ठीक है, तो देखो अगर ये मिलते हैं तो ई ऊ के बाद में क्या हो जाता है, अपने मूर्धन्य स का आगमन होता है, मूर्धन्य स। ठीक, तो दुष्प्रभाव, दुष्क्रम, दुष्पाप, निष्फल, निष्पाप, एक निष्कलंक, निष्काम, धनुष्कार है दुष्प्रवृत्ति। इसका आप क्या करोगे दोस्तों, खुद संधि विच्छेद करके देखोगे। ओके, चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने नियम नंबर 6 पे, सॉरी 5 पे ना। चले, चलिए ये हो गया अपना पूरा संधि। धीरे धीरे अपने दोस्तों कंप्लीट होती जा रही है। ठीक है, मतलब जब हो सकता है अपनी एक तो वो क्लास के अंदर या फिर अगली क्लास में अपनी संधि क्या हो जाए, पूरी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करते हैं ऐसे। बाकी देखिए, चलिए नियम नंबर 5 क्या कहता है, देखो अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या मिले, कोई सवर मिले, क्या मिले, यहाँ अगर कोई सवर मिलता है और सामने आपको क्या होना चाहिए, तय या सै। देखो यहाँ आपको लिखना है कि कोई सवर मिले, ठीक, इस साइड में कोई सवर हो, विसर्ग खंड, यहाँ क्या होना चाहिए, तय सिर या सै। क्या लिखोगे, तय सिर या सै। इन तय सै के आने के बाद में इससे कोई सवर, यहाँ पे मैंने सवर लिखा तो किसका आगमन होगा, दंत्य सै का आगमन होता है दोस्तों, इसका दंत्य सै का आगमन होता है। इस सै का सै हो जाता है। अब देखो कैसे, मैं लिखता हूँ आपको उदाहरण देखना, उदाहरण से आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, है ना। चलिए जैसे मान लीजिए नमस्ते लिख देते हैं, नमस्ते
निसंदेह लिखते हैं, मनस्ताप निस्तेज। देखो आप लिखना निस्तेज, ठीक, नमस्ते, ठीक। अब देखो इससे आपको पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक। मनस्ताप भी लिख सकते हैं आप, क्या लिखोगे दोस्तों, मैंने से ताप है। चलिए अब देखो इसके टुकड़े करो, क्या होगा, नी विसर्ग धन, नी विसर्ग धन। अब आप स्वतः ही बता दोगे किसका आगमन होगा यहाँ, तेज का। किसका आगमन होता है दोस्तों, तेज का। अब नमस्ते लिखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नम, क्या हो जाएगा, नम विसर्ग धन्य ते, नम विसर्ग धन्य ते। अब एक बात और सुनना दोस्तों, अब जो ये नम है ना, यहाँ पे कौन सा सबर है पता है, या असबर है, क्योंकि मैंने नीचे इसका हलन चिन्ह लगाया है। देखो जो ये सबर होते हैं ना, जिनके नीचे हलन चिन्ह लगा होते हैं, इनके साथ में दोस्तों एस स्वतः होता लगा होता है, लेकिन वो क्या होता है, साइलेंट होता है, जिससे अपने को पता नहीं चलता है ना। चलिए क्या हो गया, मनस्ताप, जिसे आप हो गया मनस्ताप का क्या करोगे, मन ने विसर्ग धन्य ताप, ये थे इसके दोस्तों क्या टुकड़े, ये क्या थे इसके टुकड़े थे, ठीक। इनसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सी संधि इसके अंदर है, ठीक। उसी प्रकार मान लो आप लिख सकते हो क्या, दुस्तर लिखना है, यहाँ क्या लिखोगे, दुस्तर। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, दू धन में, क्या करोगे दोस्तों, दू धन, दू विसर्ग धन्य, क्या करोगे तत्, दू विसर्ग धन्य तत्। तो ये इतने शब्द है दोस्तों। देखो क्या होता है कि कोई सबर मिले, मतलब कि 11 जो सबर अपने को पढ़ाए गए थे, उन 11 सवरों में से कोई भी अगर आपको सवर मिलता है, और सामने शर्त क्या होती है दोस्तों, तय या स मिले, क्या मिले दोस्तों, तय या स मिले, तो क्या हो जाता है, दंत्य से का आगमन होता है ना। अब मैं से ये स्वास्थ्य लिखा, तो स्मरण लिखना, क्या लिखोगे, दी से स्वास्थ्य, दी स्वास्थ्य लिखना, क्या लिखोगे, नी स्वास्थ्य, रुको एक मिनट, शब्द गलत हो गया, नी से निस्वार्थ लिखना, निस्वार्थ लिखना है, क्या लिखोगे, निस्वार्थ, है ना। चलिए अब आप इसके सुंदर कहते करके देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। निस्वार्थ क्योंकि दो से आए इसके अंदर आएंगे, तो कितने से आएंगे, तो निस्वार्थ हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए मैं लिखता हूँ क्या दोस्तों, दुस्साहस, क्या लिखता हूँ, दुस्साहस लिखता हूँ, दुस्से सा है से, अपने पहले क्या लिखे थे, से संबंधित, अब देख लेते हैं अपने से संबंधित, ठीक है। मनस्ताप तो हो ही गया है ना। अब इसके टुकड़े करके देखते हैं, उसी प्रकार आप लिख सकते हो, मने संतरण, क्या लिखोगे दोस्तों, मने संताप लिखो, क्या लिखोगे, मैं ने से संताप, ठीक। चलिए इतने बोल रहे हैं। अब देखो ये स्वार्थ लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग धन में, विसर्ग सॉरी नी विसर्ग धन है स्वार्थ, ठीक, नी विसर्ग धन है स्वार्थ, ठीक। सामने से और इधर किसका हो रहा है, दंत्य से का आगमन हो रहा है। उसी प्रकार क्या लिखोगे दोस्तों, दू, दू के साथ में क्या लिखोगे, विसर्ग धन है साहस, विसर्ग धन में साहस, ठीक। चलिए उसी प्रकार मन संताप लिखा हो तो क्या करोगे दोस्तों, मन विसर्ग धन, मन विसर्ग धन है संताप है, मन विसर्ग धन है संताप। चलिए दोस्तों इतने उदाहरण काफी है, मेरे हिसाब से इन सभी से आपको पता चल गया होगा कि अपना नियम क्या कह रहा है। कोई स्वर के सामने तय या सह हो तो क्या हो जाता है, दंत्य सह का आगमन हो जाता है ना। उसी निस्तेज है, नमस्ते है, मनस्ताप है, दुस्तर है, विश्वास है, दुस्साहस है और मन है संताप। इन सबको देखने के बाद में आपको पता चल गया होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों इसके बाद में अपने चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपने कितने नियम हो गए, लगभग 5 नियम हो चुके हैं, ओके। आपको एक शब्द नहीं दिया ना, चलिए आप ये शब्द देखो, पुनः से स्मरण, ठीक। आप इसका संधि विच्छेद करके देखोगे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका संधि विच्छेद करके देखना, जिससे आपको भी पता चले कि क्या होता है, ओके। अगर एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। चलिए इसमें दो होता है ना, इन दो का आप क्या करोगे, संधि विच्छेद करके देखना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि यह संधि विच्छेद किस प्रकार किया जाता है ना। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले नियम पे, हाँ।
कर ले साहब, चलिए भाई। अब आप एक नई हेडिंग लगाओगे दोस्तों, अपवाद में भी विसर्ग संधि होती है क्या? बिल्कुल होती है, देखो कैसे, इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे अभी। क्या अपवाद में विसर्ग संधि होती है या फिर नहीं होती है? ठीक, देखो अपवाद में क्या होता है, विसर्ग संधि का लोप हो जाता है। आप हेडिंग लगाना मेरे साथ के साथ, क्या लिखोगे? अपवाद में, अपवाद में विसर्ग संधि का लोप, क्या लिखोगे? अपवाद में विसर्ग का लोप। ठीक, अब देखो कैसे, अपवाद में विसर्ग का लोप, लोप होना का लोप है होना लगा हुआ, लोप है होना। चलिए ये देखते हैं कैसे, कि यदि मान लीजिए आपको क्या दोस्तों, ई या ऊ के बाद में आपको विसर्ग, देखो मैं आपको कोई सवाल है जैसे, ठीक, क्या लिखोगे आप? यहाँ लिख लेना नियम नंबर 1, क्या लिखो? ई, छोटा ई या फिर छोटा ऊ के बाद में विसर्ग धन, सामने क्या मिले? रे, क्या मिले? रे मिले। तो अब देखो रे मिल गया, इस रे के बाद में लोप के साथ मैंने क्या लिखा? अपवाद में विसर्ग का लोप होना। अब यहाँ पे विसर्ग क्या दोस्तों, ये लगा हुआ है ना, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। देखो कैसे, अब जैसे ये छोटा ई और या फिर छोटा ऊ लिखा है ना, इसका क्या होगा? परिवर्तन होगा। कैसे? जो ये ई है ना, ये बड़े ई में परिवर्तन हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा? बड़े ऊ में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन इस विसर्ग का क्या होगा दोस्तों? इसका लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है। ठीक, अब देखो उदाहरण से आप अच्छे तरीके से समझे पाओगे। कैसे? मैं लिखता हूँ नीरस, क्या लिखता हूँ? नीरस। दुर्राज, क्या लिखता हूं मैं? दुर्राज। ठीक, अब देखो ये मैंने दो शब्द लिखे, आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, आप देखना एक बार बढ़िया तरीके से। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? नीरस। जब इसका अपने संधि विच्छेद करेंगे ना, तो क्या, जैसे अब संधि विच्छेद करने क्या होगा? नी धन में रस। देखो कैसे, नी धन में रस। उसी प्रकार दुर्राज लिखा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? दु विसर्ग धन में राज, दु विसर्ग धन में राज। देखो दोस्तों अगर आपको समझ में आएगा ना, तो इन दो नियमों से आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो मैं आपको सिर्फ 20 से दे दूं उदाहरण, आपके समझ में नहीं आया, आप इन दो से पकड़ना। देखो कैसे, इसने कहा छोटे ई या छोटे ऊ के बाद में विसर्ग धन रे होना चाहिए। विसर्ग धन क्या होना चाहिए? रे होना चाहिए। ठीक है, छोटे ई छोटे ऊ के बाद में रे होना चाहिए। हम इसके मतलब जो ये नियम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल चल रहे हैं। उसके बाद में ये क्या कह रहा है? देखो दोस्तों बीच में इसने कहा कि विसर्ग का लोप हो जाता है। बिल्कुल सत्य बात है भाई, विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। मतलब कि ना तो किसी शब्द का आगमन हुआ, ना ही किसी शब्द का लोप हुआ। या हो क्या रहा है आपको समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ किसका दोस्तों? विसर्ग का लोप हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है? नीरस। ठीक, अब देखो इसने क्या कहा? छोटी ई या छोटे ऊ के बाद में अगर आपको रे मिलता है, तो छोटा ई बड़े ई में और छोटा ऊ बड़े ऊ में क्या हो जाता है? बदल जाता है। यही सत्य है, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चले। देखो छोटा ई, ठीक, और सामने क्या है? रे, नीरस। ठीक, अब देखो जब इन शब्द को अपने संधि विच्छेद करने से पहले ये मूल शब्द क्या था वो देखो, बड़ा ई की मात्रा लेना, बड़ी ई की मात्रा, तो नीरस। ठीक, उसी प्रकार क्या दोस्तों? उ लगा हुआ है, क्या लगा? छोटा उ लगा हुआ है और सामने राज लिखा हुआ है, तो इस छोटे उ का परिवर्तन किस में हो रहा है? बड़े उ में। मतलब कि मूल शब्द ये है और संधि विच्छेद करने से शब्द है ये हो जाता है। समझ में आया? चलिए मैं आपको एक दो उदाहरण और देता हूँ, उससे अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं चक्षु रोग लिखता हूँ, निरोग लिखता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ चक्षु रोग, ठीक, मैं लिखता हूँ निरोग। ठीक, अब देखो इन शब्दों से आपको पता चलेगा कि होता क्या है। ठीक, निरोग, जैसे निरंतर लिखता हूँ, नीरद लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ? नीरद लिखता हूँ। ठीक, उसी प्रकार मैं नीरज लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ दोस्तों? नीरज लिखता हूँ। अब इन शब्दों से क्या होगा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार मान लीजिए मैं निसंदर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? निशंदर, निरंतर लिखता हूँ, हाँ, निरंतर। चलिए इन चार शब्दों से आप देखना अच्छे तरीके से समझ जाएगा। यहाँ क्या लेगा? चक्षु रोग। अब अपने इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या आएगा? चक्षु रोग। देखो कैसे, कि इसने कहा चक्षु रोग यानी चक्षु, यानी बड़ी ऊ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटे ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा?
छोटे यू की मात्रा संधि विच्छेद करने पर। ठीक, निरोग लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नी धन में विसर्ग है, क्या लिखोगे दोस्तों, नी विसर्ग धन में रोग। ठीक, क्या था, बड़ी ई की मात्रा थी, छोटी ई की मात्रा हो गई तो सामने क्या है, रह है, बिल्कुल छोटी ई या छोटे ऊ के सामने बिल्कुल क्या है, रह है, तो क्या हो गया दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा होगी। इसी प्रकार निरत लिखा हुआ है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, नी धन, नी विसर्ग धन है रथ, नी विसर्ग धन है रथ, ये हो जाता है ना। तो चलिए दोस्तों, जैसे अपने निरत लिखा, नीरव लिख लो आप। ठीक, अब इसके संधि विच्छेद करना कैसे, नीरज लिखा हुआ है तो नीरज का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, नी विसर्ग धन्य रज। ठीक, उसी प्रकार निरंतर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, नी विसर्ग धन्य, नी विसर्ग धन्य रंधन। ठीक, उसी प्रकार नीरव लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नी विसर्ग धन्य राव। ठीक, चलिए दोस्तों, इतने से आपको पता चल गया होगा कि संधि विच्छेद जो शब्द दिए होते हैं उनका किस प्रकार से ये नियम काम कर रहा है ना। तो चलिए दोस्तों, अपवाद में विसर्ग का भी लोप होना कैसे, ई या ऊ के बाद में विसर्ग या सामने क्या हो, रह हो तो विसर्ग का लोप होगा और इन शब्दों का क्या होगा दोस्तों, छोटे ई से बड़े ई में परिवर्तन हो जाता है ना। तो ये आप उदाहरण देखना, इनसे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक तो आप लिख लो जिससे आप खुद भी क्या कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, गुराज वगैरह ये सारे हो गया, लगभग मैंने करवा दिया, आप इनसे सीख सकते हो। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने आगे। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभी तक तो अपने पढ़ा था, ये पढ़ा नियम क्या, विसर्ग का लोप होता। अब एक चीज मैं आपको अलग दिखाता हूँ, नया कुछ अलग करते हैं दोस्तों। देखो, उसमें क्या था, विसर्ग का लोप होना, लेकिन एक नियम मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, विसर्ग का लोप नहीं होना। ये लिखना, क्या लिखोगे, विसर्ग का लोप नहीं होना। दूसरा नियम पहला था, क्या लिखना, विसर्ग का लोप नहीं होना, नहीं होना। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, अब देखना, मतलब क्या लिखा मैंने, विसर्ग का लोप नहीं होना, लेकिन इसकी एक शर्त है। नियम देखो, नियम क्या कहता है कि आपको ए, ठीक, क्या होता है दोस्तों, ए, ठीक, ये स्वर है, इसके बाद में विसर्ग और सामने आपको क्या मिले, या तो कै मिले या फिर आपको क्या मिले, तय मिले, या तो कै मिले या फिर तय मिले, तो विसर्ग का लोप नहीं होगा। जो विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग का क्या लोप नहीं होना। ठीक, यहाँ लिख लेना आप इसका, क्या लिखोगे, विसर्ग का लोप नहीं होना, नहीं होना। अब हो गया आप कैसे, देखो उदाहरण से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ से पकड़ना दोस्तों, आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। देखो मैं लिखता हूँ, क्या एक शब्द देता हूँ, जैसे अधपतन, मैंने क्या लिखा, अध्य पतन। ठीक, ठीक है सर, यहाँ तक तो ठीक है। मैं लिखता हूँ रज विसर्ग कण। ठीक, कण। ठीक, ये शब्द है दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, विसर्ग का लोप नहीं होता है। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ तप पुत्र या पैपान। अब पैपान लिखना, क्या लिखोगे, पै विसर्ग पान। ठीक, तप क्या था दोस्तों, तप पुत्र लिखो, तप पुत्र लिखो ना, मैं तप पान लिख रहा था, तप पुत्र लिखो आप। ठीक, अब देखो इन शब्दों से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी प्रकार से विसर्ग का लोप नहीं होता है ना। देखो आगे अगर शब्द लिखना है तो आप अंतःकरण लिख लो, क्या लिखोगे, अंतःकरण। चलिए इतने बहुत है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अदय पतन, तो मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ, क्या, अदय विसर्ग धन्य पतन। ठीक, अच्छे तरीके से पहले देख के जाओ तो फिर समझाता हूँ। रज कण क्या आएगा, रज विसर्ग धन्य कण। ठीक, ओके, यहाँ क्या लिखा, तय पान, क्या आएगा, तय विसर्ग धन्य पान। ठीक, तय पान। तप क्या आएगा, तप विसर्ग धन्य, तप विसर्ग धन्य, तप विसर्ग धन्य। ठीक है, अंतःकरण क्या लिखोगे दोस्तों, अंत विसर्ग धन्य करण। अब देखो दोस्तों, इन शब्दों से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे मामला क्या है, मतलब कि क्या चीजें दी हुई है और क्या हो क्या रहा है, आपको अच्छे तरीके से।
क्या कहा दोस्तों, अदय पतन, यानी यहाँ पे क्या देखो, ए के बाद में आपको कै या पै मिले, ए के बाद में या ए, यहाँ पे कै पै 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 पै, तो इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, दूसरे का लोप नहीं होता है, जो शब्द था वैसा का वैसा लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये अपने विशेषण संधि का लोप यानी ये अपवाद के जो नियम थे उसके अंदर अपने दो नियम कर लिए। तो आज के लिए इतना व्याप्त है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो चीज चल रही है आप उसके नोट्स बनाते जाइए दोस्तों, बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। जय हिंद,